आज प्रगति यात्रा के क्रम में नालंदा जिले में लगभग 820 करोड़ रुपए की लागत की 263 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। भ्रमण के दौरान नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जीर्णोद्धार किए गए तालाब, सामाजिक उत्थान पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक भवन तथा पशुओं के लिए बनाए गए शेड आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही नवनिर्मित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय भवन सभ्यत का उद्घाटन तथा मोहनपुर बीज उत्पादन केंद्र का भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात राजगीर कुंड परिसर में नवनिर्मित यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन किया। कुंड परिसर के संपूर्ण विकास के लिए बनाई गई योजना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही बिंद मोड़ के पास बेनाड़ सकसोहड़ा PWD पथ के चौड़ीकरण एवं निर्माण योजना का भी निरीक्षण किया गया। बिंद मोड़ से सोहसराय हॉल्स्ट के पास रिंग रोटरी निर्माण के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। साथ ही बड़ी पहाड़ी के पास निर्मित आरोग्यम उद्यान का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के लिए अंतर्गत लाभुकों को स्वीकृत राशि का भी चेक प्रदान किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि उसकी सरकार बनती है तो वे भाई बहन मान योजना लागू करेंगे। इसके तहत राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और परिवारों की समृद्धि को बढ़ावा देना है। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने से परिवार की भलाई में सुधार होगा और राज्य का समग्र विकास होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाएंगे। मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे सुख नगरिया मान बढ़ेगा सुख नगरिया मान बढ़ेगा हमेशा सारा नगर सजेगा रोली चंदन थाल सजाएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे। भागलपुर आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किस्त किसान योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर आज एनडीए कार्यालय में मातृशक्ति एनडीए संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनडीए की सभी महिलाएं कार्यकर्ताओं ने अपने हथेलियों पर कमल, फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखी तैयारी कर रखी है। इस कार्यक्रम में 5 घटक दलों की महिला मातृशक्ति मौजूद थी। वहीं एनडीए की महिलाओं ने कहा कि हम सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। देखिए, आप सबों को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर अंग की धरती पर आ रहे हैं और उन्होंने मातृशक्तियों के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करके 33% महिला आरक्षण का लाभ हम महिलाओं को, हम बहनों को दिया है। तो भागलपुर की महिलाएं आज उनके स्वागत के लिए जुटी हैं। हमारी एनडीए की सभी मातृशक्तियां जुटी हैं और हम सब लोगों ने मिलकर कमल, फूल और नरेंद्र मोदी की मेहंदी लगाकर आज ढोल बाजे के साथ उनके स्वागत गीत गाकर, उनके स्वागत में गीत तैयार कर हम लोग गा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। और हम मातृशक्तियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने महिलाओं का सम्मान किया, उनके आंख से धुएं को समाप्त करने का प्रयास किया, हर घर को इज्जत घर से नवाजा, तो आपने महिलाओं का सम्मान किया है। इसीलिए हर घर की महिलाएं उनके सम्मान और स्वागत में
भागलपुर में पलक पावड़े बिछाकर खड़ी रहेंगी। यही हम लोग की अपील है और यही हम लोग का लक्ष्य है कि बड़ी संख्या में हम लोग घरों से निकलेंगे और मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे। क्या बात है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को सौगात ही सौगात दी है। देश में महिला, युवा, किसान और गरीब ये चार ही जातियां बताते हुए जो उन्होंने महामानव के रूप में जन कल्याण का अपना जो दूरदर्शिता के साथ जो उन्होंने सौगातें दी हैं, इसके लिए उनका स्वागत तो बनता है। तो हम सब बहनों ने नमो नाम की मेहंदी लगाकर आज उनके स्वागत में लगाई है। भागलपुर आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंक की धरती पर भागलपुर के हवाई अड्डे में किसानों की सौगात के तौर पर कई योजनाओं का लाभ देने साथ ही आम जनों को संबोधित करने के लिए 11 बजे पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लगातार कई दिग्गज नेताओं का काफिला आना शुरू हो गया है। गौरतलब हो कि 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर शहर में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर नकेल कसने की प्रशासन तैयार है। इस बाबत आज भागलपुर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री जगत राम बिहार प्रदेश के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, सांसद अजय मंडल, भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह, प्रीति शेखर, प्राणिक वाजपेयी, बंटी यादव के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन और नगर निगम के सभी अधिकारियों कर्मियों के द्वारा तिलका मांझी से हवाई अड्डा के गेट तक मैराथन दौड़ किया गया। मैराथन दौड़ लगाकर शहर वासियों को साफ सफाई और स्वास्थ्य की जागरूकता अभियान चलाया गया। मेयर ने भागलपुर शहर वासियों से अपील की कि अपने घर के आसपास साफ सफाई और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। डिप्टी मेयर ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मी मिलजुल कर आज शहर वासियों को मैसेज दिया है कि शहर को जितना ज्यादा साफ सफाई और सुंदर बनाया जाए उतना ही बेहतर है। वो नहीं कुछ न कुछ ये होगा, ऐसा बात नहीं है। वो तत्पर है और ये कार्यक्रम जो आयोजित तो मेयर साहबा, नगर आयुक्त साहबा और हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। जो मैराथन दौड़ जो हो रहा तो एकजुटता का पैगाम देता है। तो ऐसा नहीं है सब अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि क्या एकजुट नहीं है? नहीं, एक साथ चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। और देखिए अभी थी तिलका मांझी चौक पर, हम लोग आगे तक आए और इन लोग के हौसला अफजाई के लिए मेयर साहबा, पार्षद लोग, हम लोग सारे साथ हैं। और इस भागलपुर को आगे ले जाने के लिए ये सिर्फ मैराथन दौड़ नहीं है, इस पर तत्परता से हम लोग लगे रहेंगे और आगे भी ये काम जारी रहेगा। भागलपुर आगामी 23 फरवरी को सुबह गौशाला प्रांगण में भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा निकाला जाएगा, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त होगा। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि जितने भी लोग अपने कंधों पर निशान लेकर गुजरेंगे उन पर फूलों की बरसात की जाएगी। साथ ही रंग गुलाल, ढोल नगाड़े की धुनों पर लोग थिरकते नजर आएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारा, श्रृंगार व भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार आने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहरवासियों को शामिल होने की भी बात कही गई। प्रेस वार्ता के दौरान बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाल, विष्णु वर्मा, नितिन भवनीतका, सनी शर्मा, योगेश वर्मा, मृणाल शेखर के अलावा दर्जनों बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के भक्तगण मौजूद थे।